This is Jody Fawn. Before we start our lecture, let's read out the first introduction. यहाँ पर जो पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी क्या लिखा हुआ है, जब कभी भी हमें कोई कट लग जाता है या कोई चोट लग जाती है तो हम घर से खुद कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं. यू कैन थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, और हम किन किन कामों के लिए जो घरेलू अपने उपचार वो ढूंढते हैं. ए कट ऑन योर नीज, अगर हमारे घुटने के ऊपर कोई कट लग जाए. ए बर्न ऑन योर आर्म, हमारी जो हाथ है वो जल जाए. अ बी स्टिंग, कोई मधुमक्खी या मधुमक्खी काट ले तो भी हम अपने घर के जो नुस्खे हैं उनका यूज़ करते हैं. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रेटर स्नेक. और इस कहानी में क्या है कि इस कहानी में जोडी जो एक लड़का है उसके जो फादर है वो रेटल स्नेक ने काट लिया उनको. रेटल स्नेक एक कैटेगरी होती है सांप की, और जिसके पूंछ के ऊपर एक रेटल लगा हुआ होता है. रेटल इट मीन की जैसे वो घुंघरू जैसी आवाज़ आती है उसकी पूंछ में से, तो उसको रेटल बोल देते हैं, इसलिए उसका नाम जो है रेटल स्नेक पड़ा है. तो जोडी के जो फादर थे उनको किसी सांप ने काट लिया है. He quickly kills a doe and use its heart and liver to draw out the poison. और उनके फादर क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर डो देखिए. डो क्या होता है, ये होती है फीमेल डियर. ठीक है, जो हिरन होता है, एक होता है मेल एक होता है फीमेल. ये जो डो है, डो क्या है, फीमेल हिरन है. और यहाँ पर जो फॉन है वो डो का बच्चा है. तो वो क्या करता है, जल्दी से डो को मार देता है, और डो को मारने के बाद उसका जो हार्ट और दिल निकाल के वो अपने जहर के ऊपर लगाता है, और उससे वो ऐसा सोचता है कि उसका जहर जो है वो वापस बाहर निकल जाता है. जोडीज वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर. तो जोडी जो होता है उसका जो लड़का होता है वो सोचता है कि अगर किसी की माँ को मार दिया जाए तो उसका जो छोटा बच्चा है वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना. तो वो उस बच्चे के दिमाग में ये सारी कहानी चलती रहती है और वो कोशिश करता है कि उस बच्चे को घर पर लाने का. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. जो जोडी होता है उसका जो बार बार उसका ध्यान जा रहा है उसी बच्चे के ऊपर जिसकी माँ को उसके फादर ने मार दिया. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो जो ख्याल है उसके दिमाग से नहीं जा रहा. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म्स, उसके दिमाग में उसके हाथ में सब कुछ सपने ले रहा है जैसे उसने उसको पकड़ा हुआ हो उस बच्चे को. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड. और जल्दी से क्या करता है, अपने बेड से उठता है और भाग कर अपने जो है पापा है उनके पास चला जाता है. पैनी ले एट रेस्ट, पैनी उनके फादर का नाम है. तो पैनी वो रेस्ट कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सांप ने काटा हुआ होता है, वो ठीक हो जाते हैं. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसके उनकी आंखें खुली हुई हैं, साफ है. बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड. और पर उनकी जो आंख की पुतली होती है, पीपल्स क्या होता है, आंख की पुतली, बट जो उनकी आंख की पुतली है वो भी इस तरह से डार्क गहरी लग रही है. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. तो जोडी बोलता है कि पापा अभी आप ठीक हो, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर बट वाज इट क्लोज शेव. तो वो बोल रहा है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, ये तो मैं बाल बाल बच गया, जो नहीं तो सांप का काटा हुआ वो कोई भी आदमी वो बचता नहीं है, क्योंकि रेटल स्नेक सबसे ज़्यादा जो है वो जहरीला सांप माना जाता है. आई एग्री, मैं मानता हूँ. पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वट वॉज नीडेड. तो वो उसको बोलता है अपने लड़के को कि मुझे भी तुम पर प्राउड है कि तुमने जो है वो बहुत बहादुरी का काम किया और मेरे पास आए और मेरा जो है वो पूछा मेरे बारे में कि ठीक है या नहीं है. तो वो देख के उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं पैनी, जोडी के फादर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो आगे देखिए, आगे क्या होता है, पा यस सन. तो वो बातचीत कर रहे हैं दोनों, जोडी और उनका जो फादर है दोनों बातचीत कर रहे हैं. डू यू रिकोलेक्ट द डो एंड द फॉन. तो वो क्या बोल रहा है कि क्या हम जो है वो जो डो थी उसका जो बच्चा था, क्या हम उसको दोबारा वापस अपने पास ला सकते हैं. आई कैन नेवर फॉरगेट देम.
तो वो बोल रहा है कि हाँ मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, द पुअर डू सेव्ड मी। तो वो बोल रहा है कि हाँ वही जो डो था, डो इट मीन्स वो फीमेल जो हिरन थी उसने मेरी जान बचाई, दैट सर्टेन, तो उसको हम नहीं भूल सकते। पा द फान में बी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। तो अपने पापा को बोल रहा है कि पापा आपको लगता नहीं कि वो जो बच्चा था उसका, हिरन का छोटा बच्चा था, वो अभी अकेला होगा और भूखा होगा और डर रहा होगा। आई सपोज सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, उसके पापा बोलते हैं। तो फिर आगे वो क्या बोलता है, पा आई एम बिग बॉय नाउ, मैं बहुत बड़ा लड़का हो गया हूँ अब, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मैं ज़्यादा दूध भी मुझे पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन। तो वो बोल रहा है कि क्यों ना हम उस जो बच्चा था, हिरन का छोटा बच्चा जो रह गया था, उसकी माँ को तो हमने मार दिया था अपने फ़ायदे के लिए, बट जो बच्चा है उसको क्या हम अपने घर पे ले आएँ, तो उसका जो जो मैं दूध पीता हूँ वो अपना दूध मैं उसको दे दूँगा। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ पर लाएंगे। एंड रेज इट, और उसको बड़ा करेंगे। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, जो उसके फादर थे वो छत की तरफ देखते रहते हैं, वो तो वैसे ही बीमार थे, बड़ा खुश भी बहुत होते हैं कि उसके बच्चे का दिल इतना बड़ा है। वाई यू हैव गॉट मी हैम्ड मी, हैम्ड क्या होता है, हैम्ड सिचुएशन होती है जैसे पजल हो जाना, उसको हम हैम्ड बोल देते हैं। तो वो थोड़े से पजल होते हैं पहले। इट वुडंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न। तो वो बोलता है कि उसको बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा पापा, वो जल्दी ही जो है पत्ते वगैरह और घास वगैरह और जो अक्रॉन कॉर्न होते हैं, वो बीज होते हैं, वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो वो उसको बोलता है कि पैनी जो है उसके फादर, वो उसको बोलते हैं कि तुम जो है अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा होशियार दिखाई दे रहे हो। वी टुक इट मदर, वी टुक इट्स मदर एंड इट वाज टू ब्लेम। तो मैं अगर तुम्हें भेज दूंगा तो तुम्हारी मम्मा है वो मुझे ब्लेम देगी कि तुमने छोटे बच्चे को कहाँ भेज दिया। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, सन आई कैन नॉट से नो टू यू, आई नेवर थॉट्स आई हैड लिव टू सी अनदर डे। तो वो बोल रहा है कि मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम जा सकते हो, बट तुम्हें जो क्या है सबसे पहले अपनी मम्मा से परमिशन लेनी पड़ेगी। आई नेवर थॉट आई लिव टू सी अनदर डे। तो मुझे अपने भी ऊपर की यकीन नहीं है कि मैं पता नहीं कल का दिन देखूंगा या नहीं देखूंगा, बट ये तुम्हें अपनी मम्मा से परमिशन लेनी पड़ेगी। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई फाइंड इट। तो वो पापा को बोल रहा है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जाऊँ। मिल व्हील कौन होते हैं, वो जो जंगल में काम करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनका उन डिपार्टमेंट से कोई आदमी है मिल व्हील, उसके बारे में कहा गया है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो बोल रहा है कि पहले तुम्हें अपनी मम्मा के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें जाने की इजाज़त देंगी। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो वो किचन में जाता है, किचन में जो उनकी मम्मा है वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही होती है। He said, "माँ, Pa says I can go bring back the phone." तो वो बोल रहा है कि मम्मा मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ और जो छोटा बच्चा है उसको हिरन को वापस लेके आओ, छोटे बच्चे को। She held the coffee pot in mid air. तो वो कॉफ़ी डाल रहे होते हैं। What phone? द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो बच्चा उसको बताता है अपनी मम्मा को कि मम्मा ये वही डो का बच्चा है जिसको हमने मार दिया था। वी यूज द डो लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेपा, और हमने वो जो मादा हिरन थी उसका दिल निकाल कर जहर निकाला था अपने पापा का, और पापा की जान बचाई थी। शी गैस्प्ड, तो वो थोड़ी सी चौंक जाती है। फेल फॉर पिटी शेक, और बहुत ही प्यार से बोलती है, पासेज It would be ungrateful to leave it to starve, Doc Wilson said. That's right, Mom. तो डॉक विल्सन जो क्या है उसका जो सरनेम होता है वो उसकी मम्मा के साथ वो बातचीत कर रहा है कि हमें जो है उसको भूखा नहीं रखना चाहिए। तो मम्मा उसकी बोल रही है कि ये भी बहुत अनग्रेटफुल होगा, ये अच्छा नहीं होगा, हमें उसको वापस लाना चाहिए। दैट्स राइट मॉम। तो बोलता है कि हाँ मम्मा ऐसा ही होना चाहिए। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, और द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी राइट। तो वो बोलता है कि ठीक है, हम जो है मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है, और तुम्हारे जो पापा बोल रहे हैं वो भी सही है, तुम्हें उसको लाना चाहिए। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल जो होता है वो भी उसके पास आ जाता है, वो उसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी उसको वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क
वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो वो उसको बोलता है कि अगर तुम अपना दूध उसको दे दोगे तो तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल बोलता है कि चलो ठीक है, हम चलते हैं जंगल में और उस बच्चे को वापस लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए जो मिलविल है वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और उसके पीछे जो है वो जोडी बैठा हुआ है उस बच्चे को लाने के लिए। माँ बैक्स्टर आस्क एक्चुअली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो उसकी मम्मा है जो बैक्स्टर, मम्मा का सरनेम है वही बैक्स्टर है, तो वो बोलती है उसको कि तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, जल्दी वापस आ जाना। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो वो बोल रहा है कि जब तक रात का खाना होगा तब उससे पहले ही मैं घर पर वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल उसको अपने पीछे बिठाता है और वो घोड़े के ऊपर बैठकर जंगल में उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन स्टिल हियर। तो वो ही सेड टू मिलविल, तो वो मिलविल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो जो बच्चा है वो क्या अभी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी उसको ढूंढने में मदद करोगे। तो यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे हम इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देखेंगे। इसको हम पार्ट्स में करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड in our second part we will discuss its further explanation and important question answer as well. So let's get started with its question answer. इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग में से ये जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर, फॉन, ट्रीट, टू स्टार्व, टू ड्रिफ्ट बैक और दूसरी तरफ ब्रीडिंग, इफेक्टिव, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिखने हैं। तीनों तरह मीनिंग मैंने इसको दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है उसका मीनिंग और हिंदी में भी समझाया हुआ है। अच्छी तरह से आप यहाँ से इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं। Your first question from your comprehension, your first question is what had happened to Jody's father। जो जोडी के फादर थे उनके साथ क्या हुआ था। Jody's father had been bitten by a rattlesnake। जो जोडी के फादर थे उसको किसने काट लिया था, एक सांप ने काट लिया था जिसका नाम था रैटल स्नेक। जैसे कि मैंने बताया कि रैटल स्नेक एक सांप की कैटेगरी है और बहुत ही जहरीला सांप होता है। उसने उसके फादर को काट लिया था। After all these questions, you can write the question number second, question number third, and comprehension check number 2, page number 91, question number second। ये तीन क्वेश्चन और करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। यहाँ पर डो क्या है, डो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो डो था, डो हिरन की जो जैसे फॉर बोल देते हैं कि फीमेल हिरन, उसको डो कहा गया है। और पैनी कौन है यहाँ पर, पैनी जोडी के फादर हैं। तो उनकी लाइफ कैसे बचाई थी उस फीमेल हिरन ने, डो ने। तो असल में देखिए पैनी वाज स्टंग बाय अ पॉइजनस स्नेक। जो पैनी थे जोडी के जो फादर थे उसको सांप ने काट लिया था, जहरीले सांप ने काट लिया था। द डो वाज किल्ड, और उन्होंने क्या किया था, जल्दी से जो फीमेल हिरन थी उसको मार दिया। एंड इट्स हार्ट एंड लीवर वर यूज्ड टू ड्रा आउट द स्नेक पॉइजन। और उसका जो दिल और जो लीवर था उसको निकाल कर उसको लगाया, जिससे उसका जो है सांप का जो जहर है वो बाहर आ गया, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम। जो जोडी था वो उस छोटे बच्चे को, हिरन का जो छोटा बच्चा था जिसको फान कहते हैं, तो वो घर पे वापस क्यों लाना चाहता था। द फॉन मदर वाज किल्ड टू सेव पेनीज लाइफ। क्यों, क्योंकि उसकी जो माँ थी, उसकी माँ ने खुद मरकर उसके फादर की जान बचाई थी जिसका नाम पैनी था। विच मेड द फॉन मदरलेस, जिसकी वजह से जो उस डो का जो बच्चा था फॉन, वो एक लावारिस हो गया था, मदरलेस हो गया था, अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। विदाउट लव एंड सपोर्ट ऑफ मदर इट कुड डाई। तो माँ के बिना वो मर जाता वहाँ जंगल में। सो जोडी वांट्स टू ब्रिंग इट होम टू लुक आफ्टर इट। इसलिए वो जोडी को वापस लाना चाहता था और उसकी जो है वो देखभाल करना चाहता था। Your last question from this part is why was Millville afraid to leave Jody alone। तो जोडी को वो मिलविल था उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहता था।
मिलविल कौन है? मिलविल मैं जैसे पहले भी आपको बताया था कि मिलविल वो जंगल में रहते हैं, उन जंगल में शिकारी जो होते हैं, जंगली शिकारी जो होते हैं आदमी, उसको मिलविल बोलते हैं। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, वो डर रहा था उस जोड़ी को अकेला छोड़ने में। क्यों? बिकॉज ही माइट गेट लॉस्ट, क्योंकि वो गुम हो सकता था जंगल में, और कुड बी बिटन बाय द स्नेक, या किसी सांप के द्वारा भी काट लिया जा सकता था। तो यही आज के लिए आपके लेसन के लिए बस आपके वर्ड मीनिंग, आपके क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से करने हैं और इनको धीरे धीरे अच्छी तरह से याद करते रहना है फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। सो आज के लिए इतना ही था। टुडे इज़ इनफ एंड वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एट योर होम।